रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी मोमिन को भूख के वक्त खाना खिलाए, अल्लाह ताला उसको क़यामत के दिन जन्नत के फलों में से खिलाएगा। और जो किसी मोमिन शख्स को प्यास के वक्त पानी पिलाएगा तो अल्लाह ताला उसको खाली शराब पिलाएगा। और जो शख्स किसी मोमिन को कपड़े न होने के वक्त कपड़ा पहनाएगा तो अल्लाह ताला जन्नत के सब्ज़ कपड़े पहनाएगा। क्या हदीस है? हदीस ये है कि जो किसी मोमिन को भूख के वक्त खाना खिलाएगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको क़यामत के दिन जन्नत के फलों में से फल खिलाएंगे। जो किसी मोमिन को प्यास के वक्त पानी पिलाएगा, अल्लाह उसको खाली शराब पिलाएंगे। जो किसी मोमिन को कपड़ा न होने के वक्त कपड़ा पहनाएगा, अल्लाह ताला जन्नत के सब्ज़ कपड़े उसको पहनाएंगे। खिलाना, पिलाना, पहनाना ये बहुत बड़ी इबादत है। क्या है? लेकिन खिलाना उनको जो भूखे हैं, पिलाना उनको जो प्यासे हैं, पहनाना उनको जो नंगे हैं, जिनके पास कपड़ा नहीं है, ये पहनाएंगे, ये खिलाएंगे या पिलाएंगे उन लोगों को जो उसके मुस्तहिक है, तो इबादत का सवाब मिलेगा, वरना इबादत का सवाब नहीं मिलने वाला। अगर कोई शख्स ये समझता है कि कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला उससे सिर्फ नमाज, रोज़े, ज़कात, हज और तस्बीहात और तिलावत के बारे में पूछेगा, ये उसकी गलत फहमी है। अगर कोई बंदा आपके पड़ोस में भूखा सोता था, अल्लाह उसके बारे में भी आपसे पूछेगा। अगर आपका पड़ोसी प्यासा रहता था, खुदा उसके बारे में भी पूछेगा। आपका पड़ोसी नंगा रहता था, उसके पास कपड़ा नहीं था और तुम ऐशो इशरत के साथ में अच्छे कपड़े पहनते थे, अल्लाह उसके बारे में भी तुमसे पूछेगा। हम क्या समझ रहे हैं भाई? हमने 5 वक्त की नमाजों का एहतमाम कर लिया, हमने बहुत बड़ी इबादत गुजार बन गए, हज कर लिए, रोज़े रख लिए, सारी इबादतें कर ली, लेकिन आस पास में पड़ोस में अगर कोई भूखा है, प्यासा है, मोहताज है, गरीब है, कपड़ा नहीं है, उनके बारे में हमने कोई देख रेख नहीं की है, हम उनको कर सकते थे। कल क़यामत के दिन अल्लाह बोलेगा, पूछेगा, हमने तुमको ताकत दी थी, इस्तिताअत दी थी, लोगों को खिलाने की, पिलाने की, पहनाने की ताकत दी थी, तुमने ये काम क्यों नहीं किया था? तुमने ये काम क्यों नहीं किया था? इसलिए मेरे अजीज़ों, बस हम इस चीज़ को ही ज़रूरी ना समझे, उस चीज़ को भी ज़रूरी समझे। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, क्या कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना फरिश्ते भी कम न थे इबादत के लिए। अगर अल्लाह को सिर्फ इबादत ही कराना होती, नमाजी पढ़ाना होती, रोज़ी रखवाने होते, हजी कराने होते, या कुरान की तिलावती करानी होती, या कोई और तस्बीहात करानी होती, कोई फरिश्ता क़याम में है, क़यामत तक हमेशा क़याम में रहेगा, कोई रुकू में है, हमेशा रुकू में रहेगा, कोई सजदे में है, हमेशा सजदे में रहेगा, कोई ज़िक्र में है, हमेशा ज़िक्र में रहेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी ऐसी मखलूक़ात तैयार कर रखी है, अल्लाह को इबादत की कमी है क्या? उसको ज़रूरत है क्या? फिर इंसान को पैदा करने का क्या मकसद था? उन मकसदों में से एक मकसद ये भी था, क्या कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना फरिश्ते भी कम न थे इबादत के लिए। इसलिए मेरे अजीज़ों, आज इन चीज़ों पर फोकस करने की ज़रूरत है। आज इन चीज़ों पर हमको देख रेख करने की ज़रूरत है। एक रोटी है, पड़ोसी भूखा है, आधी खाओ, आधी पड़ोसी को खिलाओ। एक गिलास पानी है, पड़ोसी प्यासा है, आधा गिलास पियो और आधा गिलास अपने पड़ोसियों को पिलाओ। 2 जोड़े हैं, पड़ोसी के पास कपड़ा नहीं है, एक जोड़ा पहनो और अपने पड़ोसी को कपड़ा पहनो। यह ऐसी चीजें हैं कि इसके बरकत, और यह बात भी उसूली तौर पर याद रख लेना कि जब तक भी दुनिया कायम रहेंगी और जब तक भी हमारी नस्लें बाकी रहेंगी, जो लोग लोगों को खिलाते हैं वो कभी भूखे नहीं मरते, जो लोगों को पिलाते हैं वो कभी प्यासे नहीं मरते, जो लोगों को पहनाते हैं, बेटियों के सरों पर दुपट्टे डालते हैं, उन लोगों को कभी कोई बेइज्जत नहीं कर सकता, उनकी कोई इज्जत नहीं लूट सकता, और वो कभी दुनिया के अंदर बेआबरू और बेइज्जत नहीं हो सकते। खिलाने वाले भूखे नहीं मर सकते, पिलाने वाले प्यासे नहीं मर सकते, और पहनाने वाले कभी बेइज्जत नहीं हो सकते। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का ज़ाब्ता और कानून है। ये बात आजमा कर देख ली जाए और इस बात पर अमल करके देख लिया जाए। इसलिए मेरे अजीज़ों, इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। हमारा मोमिन भाई या हमारा मुसलमान भाई कहीं परेशान तो नहीं है, कहीं मुसीबत में तो नहीं है, हमसे क्या हो सकता है, हम उसकी जितनी हमसे इस्तिताअत हो हम उसकी क्या करेंगे, मदद करेंगे, उसकी नुसरत करेंगे, उसकी मदद करेंगे। मोमिन है तो भी, इंसान है तो भी, जिस भी तरीके से मदद हो सकती है उसकी मदद करेंगे। आज हमने बस नमाज पढ़ने को, रोज़ा
रख लेने को, हज कर लेने को या तिलावत कर लेने को ही दीन समझ रखा है। गरीबों की मदद करना, मोहताजों की, मिस्किनों की, बेवाओं की, यतीमों की खिदमत करना, ये भी दीन है, ये भी इबादत है। क्या है? ये भी इबादत है। और एक इबादत की तरफ तो हमारा ख्याल ही नहीं गया आज तक, कि वो मुसलमान और वो नौजवान और वो हमारे मोमिन भाई